हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है आपका प्रोटीन का पार्ट। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इन बायोकेमिस्ट्री और कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ताकि आपके पूरे बायोकेमिस्ट्री के नोट्स एक साथ कंप्लीट होते चलें। मैंने बहुत ही अच्छे से प्रोटीन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हो सकता है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन एक प्रकार के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको मेंटेन करने का काम करते हैं। पहली चीज़ तो प्रोटीन हमारे बॉडी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी में रिपेयरमेंट, यानी जैसे कोई टूट फूट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो प्रोटीन की चीज़ें जैसे दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, ये चीज़ें हमसे, दालें हो गया, ये प्रोटीन के सोर्सेस हैं। तो इनको हमें खाने के लिए बोला जाता है। प्रोटीन जो होता है वो एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है। बॉडी के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने में प्रोटीन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये सारे प्रोटीन्स के हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं जिनके लिए प्रोटीन की नीड होती है, वो हो गया। यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड की अगर हम लोग बात करें, जिससे मिलके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ में चारों साइड अलग अलग ग्रुप्स ऐड होते हैं। एक साइड में आपका एल्किल ग्रुप ऐड होता है, एक साइड में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होता है, एक साइड में आपका हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होता है, और एक साइड में आपका एमीन ग्रुप ऐड होता है। इस तरीके से करके ये अलग अलग चारों साइड, कार्बन के चारों साइड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं। आइए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो प्रोटीन जो होता है, एक या एक से अधिक एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये देखिए, इसी पॉइंट की वजह से मैंने आपको एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बता दिया कि ये होता है एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। और अगर प्रोटीन्स के एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे आपका एल्ब्यूमिन हो गया, केराटिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ये सारे हो जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नोट करके दिया है कि जैसे हमारी बॉडी में 200 से 400 तक एमिनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो 20 एमिनो एसिड ही होते हैं केवल, वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। यानी हमारी बॉडी में टोटल एमिनो एसिड अगर आपसे पूछता है कि कितने प्रेजेंट होते हैं, तो लगभग 200 से 400 तक प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उनमें से जो 20 ही एमिनो एसिड है, वो हमारी बॉडी में यूज़फुल होते हैं, यानी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करते हैं पेप्टाइड लिंकेजेस की। तो देखिए, पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है। अभी ऊपर आपने एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा। अगर दो एमिनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। तो देखिए, दो एमिनो एसिड, अभी ऊपर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। एमिनो एसिड का एक साइड एल्किल ग्रुप था, एक साइड एमीन ग्रुप था, एक साइड हाइड्रोजन था, एक साइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब अगर इसको दूसरे एमिनो एसिड से, यहाँ पे देखिए R1 और R2 इसलिए किया है कि एल्किल ग्रुप यहाँ पे दोनों सेम भी हो सकते हैं। R जो होता है वो R आपका एल्किल ग्रुप को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप होंगे वो आपके सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। तो ये जो NH2 था, उसका एक H अलग कर लिया, तो ये H इस OH के साथ मिलके H2O को क्या कर देगा, निकाल देगा। H2O यानी कि यहाँ से वाटर निकल गया। वाटर निकल गया तो ये बॉन्ड आपस में ऐड हो जाता है। यानी यहाँ पे ये दोनों, बाकी हमने पूरा उठा के, देखिए इस साइड के फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, एज इट इज़ उठा के रख दिया। इस साइड का फॉर्मेट कुछ नहीं चेंज किया, एज इट इज़ रख दिया। बस बीच में से ये OH और H, यानी ये H2O हटा के यहाँ पे CO और NH का फॉर्म हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो CO और NH आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये जो बॉन्ड आपका बीच में एक दिखाई दे रहा है बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा लिंकेज बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, प्रोटीन जो होता है विस्कोसकस सॉल्यूशन होता है। ये ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। ऑर्डर का मतलब होता है इसमें अपनी एक स्मेल होती है। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। यानी प्रोटीन्स जो होते हैं वो दोनों टाइप से होते हैं। वाटर सॉल्युबल प्रोटीन भी होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स भी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। देखिए, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, तो क्लासिफिकेशन
बेसिकली इसका 8 टाइप से होता है। प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, on the basis of biological function, nutrient protein, regulatory proteins, defense proteins और transport protein के उसमें। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि कंपोजिशन बेस्ड जो प्रोटीन होता है वो 3 टाइप से डिवाइड होता है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। इसके यहीं पे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल आपके होते हैं एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स और एल्ब्यूमिनोइड्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होता है इसके एग्जांपल आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन्स होते हैं। और डिराइव्ड प्रोटीन जो होता है इसके एग्जांपल पेप्टोन्स, जिलेटिन्स वगैरह हो जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे तो 2 टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है वो प्रोटेनामीन्स, हिस्टोन, सैलामाइन वगैरह हो जाता है। और जो वाटर इनसॉल्युबल होता है वो केराटिन, ग्लूटिनिन, जिन वगैरह हो जाते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब अगर हम लोग बात करें प्रोटीन जो शेप के बेसिस पे डिवाइड होता है तो फाइब्रस और ग्लोबुलर 2 टाइप के होते हैं। ग्लोबुलर के एग्जांपल मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन वगैरह हो जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल फंक्शंस के बेसिस पे तो बायोलॉजिकल फंक्शंस के बेसिस पे भी ये 2 टाइप से डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका कैटालिटिक प्रोटीन और दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो कैटालिटिक प्रोटीन के अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एंजाइम, कोएंजाइम वगैरह हो जाएंगे। और अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कोलेजन मेक बोन, इलास्टिक मेन लिगामेंट्स, केराटिन मेक हेयर एंड नेल्स, इस टाइप से हो जाएंगे। अब यहाँ पे और जो बचे जैसे रेगुलेटरी प्रोटीन के एग्जांपल्स में आपके हार्मोन्स आ जाएंगे, डिफेंस प्रोटीन में एंटीबॉडीज़ आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन में आपका हीमोग्लोबिन आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये पूरे क्लासिफिकेशन को मैंने एक टेबल के फॉर्म पे आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस टाइप से होता है। तो इससे आपको इसके नेम्स लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इनकी डिटेल में स्टडी। तो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा था कि प्रोटीन बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होता है कंपोजिशन के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, जब हाइड्रोलिसिस करने पर केवल एमिनो एसिड निकले उनको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिनोइड्स वगैरह। कंजुगेटेड प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंपल प्रोटीन और नॉन प्रोटीन मटेरियल के कंबाइंड होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन्स वगैरह। अब हम लोग देखते हैं डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में। तो देखिए जो डिराइव्ड प्रोटीन होता है इसमें सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन कह सकते हैं। या एक तरीके से आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो डिराइव्ड प्रोटीन जो होता है तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो सिंपल और प्लस कॉन्जुगेटेड। तो सिंपल और प्लस कॉन्जुगेटेड के मिक्स फॉर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन का फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसके बाद में जो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पेप्टोन्स, जिलेटिन वगैरह हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी की तो 2 टाइप आपको बताए थे, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन जो होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। उसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे प्रोटामाइंस, हिस्टोन, सैलामाइन वगैरह। और अगर इनसॉल्युबल इन वाटर की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे केराटिन, जिलेटिन, जिन वगैरह हो जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप्स के बारे में तो शेप के बेसिस पे प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन था 2 टाइप से डिवाइड था, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं फाइबर यानी कि थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर, तो जो थ्रेड लाइक शेप में दिखाई देते हैं यानी कि प्राइमरी मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, वो आपके कौन से प्रोटीन हो जाएंगे, तो वो आपके सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की तो ग्लोबुलर शेप में जो भी दिखाई देते हैं यानी फाइब्रस प्रोटीन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट जिनका स्ट्रक्चर आपको दिखे, तो वो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएंगे, जैसे मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन वगैरह, ये सारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे तो 2 टाइप के होते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन होता है और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। कैटालिटिक प्रोटीन जो होता है बायोकेमिकल रिएक्शन को जो प्रोटीन कैटालाइज करती है उसको हम लोग कैटालिटिक प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके एंजाइम्स और कोएंजाइम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब होता है जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं।
एग्जाम्पल में आपका कोलेजन में एक बोन हो जाएंगे, इलास्टिन में एक लिगामेंट हो जाएगा। जैसे कोलेजन जो होता है ये हड्डियों का फॉर्मेशन करते हैं, इलास्टिन जो होता है, इलास्टिन प्रोटीन, वो लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है, और जो केराटिन प्रोटीन होता है ये हमारे हेयर्स और नेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिटिव प्रोटीन। न्यूट्रिएंट प्रोटीन का मतलब होगा जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जहाँ से, वो न्यूट्रिएंट प्रोटीन हो जाएगा। रेगुलेटरी प्रोटीन का मतलब हो जाएगा जो प्रोटीन मेटाबॉलिक और सेलुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, वो आपके रेगुलेटरी प्रोटीन हो जाएंगे, यानी चीज़ों को रेगुलेट कंट्रोल करने वाले प्रोटीन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपके हार्मोन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका डिफेंस प्रोटीन हो जाएगा, डिफेंस प्रोटीन में आपके एंटीबॉडीज़ आ जाएंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो जाएगा, तो वो आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में डिटेल में स्टडी किया कि प्रोटीन कितने टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, और क्लासिफिकेशन को मैंने टेबल के फॉर्म पे आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बायोकेमिस्ट्री की आगे वीडियोस में बने रहने के लिए इसी तरीके से चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।